हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज अप। आज की इस वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे। दो फिगर ऑफ स्पीच, एक सिमिली और मेटाफर। ये दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं और बहुत से लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि सिमिली और मेटाफर इन दोनों को ही हम यूज़ करते हैं चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन के लिए ये यूज़ किया जाता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? सिमिली भी कंपेयर करने के लिए यूज़ होती है और मेटाफर भी। तो एक एक करके देखते हैं सिमिली और मेटाफर में क्या डिफरेंस है। सो फर्स्ट वन वी विल डिस्कस सिमिली। तो सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। लाइक और एज वर्ड्स को यूज़ करके दो डिफरेंट चीज़ों को कंपैरिजन किया जब कंपेयर किया जाता है तो उसे हम कहते हैं सिमिली। दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करना है लाइक और एज यूज़ करके, इसे हम कहते हैं सिमिली। तो आप इजीली ध्यान में रख सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में लाइक और एज वर्ड यूज़ है तो वो क्या है? सिमिली है। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, शी वॉज एज ब्रेव एज लायन। यहाँ एक गर्ल को लायन से कंपेयर किया गया है, उसकी ब्रेवरी को लायन से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है? एज वर्ड यूज़ किया गया है। एज वर्ड देख के आप इजीली समझ सकते हैं कि ये सिमिली की एग्जाम्पल है। शी वॉज एज ब्रेव एज लायन, वो शेर जितनी बहादुर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द नाइट स्काई वॉज एज डार्क एज कोल। ये जो रात है वो कोल की तरह डार्क है। कोल की डार्कनेस जो होती है उसको नाइट स्काई से कंपेयर किया गया। तो यहाँ पर भी एज का यूज़ करके नाइट स्काई, उसकी डार्कनेस कितनी है, कितना डार्क है वो नाइट स्काई? कोल की तरह डार्क है, कोयले की तरह डार्क है ये नाइट। तो उसको कंपेयर किया गया है एज यूज़ करके। अब हम एग्जांपल देखेंगे लाइक का। स्टार्स आर लाइक अ डायमंड। स्टार्स हैं किसकी तरह हैं? डायमंड की तरह है। तो यहाँ पर स्टार्स को डायमंड से कंपेयर किया गया है लाइक यूज़ करके। तो आई होप कि आपको एज और लाइक दोनों के एग्जांपल्स मैंने बताया तो ये समझ में आया होगा सिमिली आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बस लाइक और एज देखना है और आप इजीली सिमिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मेटाफर। मेटाफर भी कंपैरिजन के लिए ही यूज़ किया जाता है बट थोड़ा डिफरेंस है। लेट्स सी। मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली इक्वेट्स वन थिंग विथ अनदर सजेस्टिंग दे आर द सेम। ये डायरेक्टली कंपेयर करता है एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से, बट यहाँ पे कोई लाइक और एज का यूज़ नहीं होता, ये आपको याद रखना है। सीधा डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है विदाउट यूजिंग लाइक, एज और एनी अदर वर्ड। लेट्स सी द एग्जाम्पल। टाइम इज़ अ थीफ। यहाँ पे टाइम को कंपेयर किया गया है थीफ से। टाइम इज़ अ थीफ। टाइम क्या है? चोर है। तो डायरेक्टली यहाँ पर बोला गया है कि टाइम चोर है। इसमें कोई भी ऐसे वर्ड लाइक, एज या कोई भी दूसरे वर्ड यूज़ नहीं किए गए हैं। डायरेक्ट बोला गया है टाइम इज़ अ थीफ। तो ये क्या हुआ? मेटाफर, डायरेक्ट कंपैरिजन। नेक्स्ट वन इज़ लाइफ इज़ अ जर्नी विथ ट्विस्ट एंड टर्न्स। लाइफ एक ऐसी जर्नी, लाइफ को कंपेयर किया गया जर्नी से। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी लाइक या एज का यूज़ नहीं किया गया है। तो ये मेटाफर की एग्जाम्पल है। अनदर एग्जाम्पल, हिज एंगर वॉज अ वॉल्केनो। यहाँ पर एंगर, उसके गुस्से को वॉल्केनो से कंपैरिजन किया गया है विदाउट यूजिंग लाइक और एज। तो ये भी एक एग्जाम्पल है मेटाफर की। आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट सिमिली और मेटाफर का समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।